हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मीटर सेतु क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था व्हीटस्टोन सेतु। तो जो ये मीटर सेतु बनाया गया है, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर बनाया गया उपकरण होता है, जिसकी सहायता से हम अज्ञात तार का, ये जो अज्ञात तार लगा हुआ है, इसका हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसमें 1 मीटर ये जो लंबा तार होता है, इसमें 1 मीटर लंबा ये जो मिश्र धातु का तार होता है, मिश्र धातु जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन, ये मिश्र धातुएं होती हैं, जिसमें 1 मीटर लंबा ये तार लगा होता है, जो इस लकड़ी के पैमाने के सारे, ये लकड़ी का पैमाना, इसके सारे कसा होता है। इसमें 2 एल आकार की ये पत्तियां लगी होती हैं, ये लकड़ी की पत्तियां होती हैं, लेकिन इसके अंदर तांबे की पत्ती लगा दी जाती है इस एल आकार की, जिससे कि यहाँ से धारा जाए, यहाँ से प्रवाहित हो सके। इसमें 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं, जो एसी भाग से जुड़ी होती हैं, एसी भाग से जुड़ी होती हैं। दोनों एल आकार की पत्तियों के बीच में एक समतल तांबे की पत्ती लगी होती है, जिसमें 3 पेंच लगे होते हैं। ये पेंच हैं, जिससे ये खोल के और यहाँ तार कस देते हैं, और तार लगा के और ये कस देते हैं, जिसमें 3 पेंच लगे होते हैं। बीच वाला पेंच डी धारामापी जी के द्वारा सर्पी कुंजी से जुड़ा होता है। सर्पी कुंजी इस तरीक़ा से होती है, यहाँ पर ये धारामापी में ये तार कस देंगे सर्पी कुंजी का, और इस तरीक़ा से सर्पी कुंजी को पकड़ के इस तार पर आगे पीछे खिसकाते हैं। इस तरीक़ा की सर्पी कुंजी होती है, ये सर्पी कुंजी बोल देंगे, या ऐसे बोल देंगे जॉकी। बीच वाला पेंच डी धारामापी जी के द्वारा सर्पी कुंजी से जुड़ा होता है। उसके बाद में ए व डी के बीच में प्रतिरोध बॉक्स आ लगा होता है, तथा सी व डी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध यानी अज्ञात तार लगा होता है, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। उसके बाद में इसमें एक सेल और कुंजी लगी होती है, इसमें एक सेल और कुंजी लगी होती है। ये इतनी बस रचना लिखेंगे, ज़्यादा रचना नहीं लिखेंगे है। इसकी जो मेन है वो कार्यविधि देखो ध्यान से। कार्यविधि सबसे पहले जब हम ये प्रैक्टिकल करते हैं, मीटर सेतु का प्रैक्टिकल करते हैं, तो सबसे पहले इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध निकाल लेते हैं। जो ये यहाँ से प्रतिरोध निकालोगे, उस पर लिखा होगा ऊपर 4 ओम का, 10 ओम का, 20 ओम का, जो भी होगा। तो सबसे पहले जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, सबसे पहले इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध निकाल लेते हैं। उसके बाद में इस सर्पी कुंजी को तार पर आगे पीछे खिसका कर धारामापी को शून्य विक्षेप स्थिति में लाते हैं। जब ये धारामापी शून्य विक्षेप का मतलब ये जो सुई होगी वो कहाँ पर जाएगी, सीधे यहाँ पर 0 पर पहुँच जाइए। जब ये सर्पी कुंजी इधर ले जाते हैं हम, तो ये इसकी जो सुई होती है वो इस तरीक़ा से मुड़ जाएगी, और जब इसको सर्पी कुंजी को इधर खिसकाते हैं तो सुई की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। लेकिन हम आगे पीछे खिसका कर इस सर्पी कुंजी को तार पर आगे पीछे खिसका कर इस धारामापी को कहाँ लाना है, शून्य विक्षेप स्थिति में लाते हैं। तब कहा जाता है कि जो ये तार होता है वो 2 भागों में बट जाता है। एक भाग क्या है हमारा, एक भाग है ए बी, जिसका प्रतिरोध P है और लंबाई L है। दूसरा भाग BC, जिसका प्रतिरोध Q और लंबाई 100 - L है। जो ये तार का जो व्यास होगा वो सभी जगह समान होगा, क्योंकि तार ऐसा नहीं है कहीं मोटा कहीं पतला, ऐसा नहीं होगा। जो तार लिया जाएगा वो इस तरीक़ा से ये समान व्यास का लिया जाएगा। तो इसमें देखो इसके सिद्धांत पर ये कार्य कैसे करता है। पहले तो ये समझ लो, ये इसका जो सिद्धांत था वो था P/Q = R/S। ये इसका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत था। इसमें 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 4 प्रतिरोध इसमें भी लगे हुए हैं। ए व बी के बीच में P लगा हुआ है, तो इसमें भी ए व बी के बीच में P लगा हुआ है। उसके बाद में बी और सी के बीच में Q लगा हुआ है, इसमें बी और सी के बीच में Q प्रतिरोध लगा हुआ है। ए व डी के बीच में R प्रतिरोध लगा हुआ है, ए व डी के बीच में प्रतिरोध R लगा हुआ है। उसके बाद में डी और सी के बीच में S लगा हुआ है, तो डी और सी के बीच में S लगा हुआ है। तो इसमें 4 लगे हुए हैं प्रतिरोध, इसमें भी 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब इसमें इसकी देखो सूत्र की स्थापना हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का ρ = RA/L। यहाँ से अगर हम R का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ρL/A। क्या हो जाएगा, ρL/A क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले हम ए बी भाग का हम प्रतिरोध निकालेंगे। तार ए बी भाग का प्रतिरोध कितना है, P बराबर, यहाँ R के स्थान पर P आएगा, P बराबर हो जाएगा ρL/A। रो और A ये चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ हो जाएगा ρL/A। उसके बाद में BC भाग का प्रतिरोध निकालेंगे। तार BC भाग का प्रतिरोध कितना है, Q है। Q बराबर सूत्र यही लगाओगे ρL/A, तो ρL के स्थान पर यहाँ आएगा आपका 100 - L/A। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाएंगे। यहाँ लिखोगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से सूत्र होता है P/Q = R/S। P का मान ये उठा के यहाँ रखोगे,
जब हम ये P का मान ये वाला उठा के इसमें रखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में P बट्टे Q बराबर R बट्टे S में, तो यहाँ आ जाएगा आपका रो L बट्टे A पूरे के बट्टे, यहाँ ये बट्टे का चिन्ह है। उसके बाद में Q का मान है रो 100 माइनस के L बट्टे A बराबर R बट्टे S। ए से कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा L बट्टे 100 माइनस L बराबर R बट्टे S। हमें S का मान चाहिए, अज्ञात प्रतिरोध S का मान चाहिए, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S इंटू L बराबर R 100 माइनस के L, यहाँ से S का मान आएगा R 100 माइनस L बट्टे L। यही सूत्र आएगा आपका। इस सूत्र से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ये S क्या है? अज्ञात तार का प्रतिरोध है। प्रतिरोध है तो इसका मतलब क्या होगा? ओम होगा। तो लंबाई दे रहा होगा और जो प्रतिरोध बॉक्स में से जो प्रतिरोध निकालते हैं उसका मान दे रहा होगा। अज्ञात प्रतिरोध इस सूत्र से आप निकाल सकते हो। तो आप एक बार और इसका रिवाइज करा रहे हैं। रचना देखो इसकी, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर बनाया गया उपकरण होता है। इसकी सहायता से हम अज्ञात तार का इसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 1 मीटर लंबा, ये 1 मीटर का तार होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इसमें 1 मीटर लंबा मिश्र धातु का ये तार होता है, जैसे मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन, जो इस लकड़ी के पैमाने के सहारे कसा होता है। इसमें 2 एल आकार की तांबे की पत्तियां लगी होती हैं, जो ए व सी भाग से जुड़ी होती हैं। दोनों एल आकार की पत्तियों के बीच में एक पतली पत्ती, इस तरीक़ा से समतल पत्ती लगी होती है, जिसमें 3 पेंच लगे होते हैं। बीच वाला जो पेंच डी होता है वो धारामापी जी के द्वारा इस सर्पी कुंजी से जुड़ा होता है, सर्पी कुंजी से जुड़ा होता है। उसके बाद में ए और डी के बीच में, ए व डी के बीच में प्रतिरोध बॉक्स आर लगा होता है, तथा सी व डी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध एस लगा होता है, जिसका मान ज्ञात करना है। इसमें एक सेल और कुंजी लगी होती है। बस इतनी भाषा आपको लिखनी है। उसके बाद में कार्यविधि इसमें लो। कार्यविधि जब हम इसकी करते हैं, जब कार्यविधि करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध निकाल लेते हैं। कार्यविधि में इतनी बात लिखनी है। सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध निकाल लेते हैं। उसके बाद में इस सर्पी कुंजी को तार पर आगे पीछे खिसका कर धारामापी को शून्य विक्षेप स्थिति में लाते हैं। माना ये स्थिति, मान लो ये बिंदु बी पर है, शून्य विक्षेप स्थिति कहाँ पर है? बिंदु बी पर है। तब ये तार 2 भागों में बट जाता है। एक भाग ए बी जिसकी लंबाई L तथा प्रतिरोध P है, और दूसरा भाग बी सी जिसकी लंबाई 100 माइनस L तथा प्रतिरोध Q है। और जो इसका जो व्यास होगा वो सभी जगह कैसा होगा? समान होगा। बस इतनी भाषा अपने हिसाब से आप बना के लिख सकते हो चित्र से, ये नहीं है जो हम बता रहे हैं वही लिखोगे। अब उसमें क्या होगा? अब इसके बाद में जब इसका हम सूत्र निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? तार ए बी भाग का प्रतिरोध निकालेंगे। तार ए बी भाग का प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो बराबर आर ए बट्टे एल। ये होता है रो बराबर आर ए बट्टे एल। यहाँ से रो का आर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा रो एल बट्टे ए। तो जब हम ए बी भाग का प्रतिरोध निकालेंगे तो यहाँ आर के स्थान पर आएगा पी बराबर हो जाएगा रो एल बट्टे ए। उसके बाद में तार बी सी भाग का प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका प्रतिरोध है क्यू बराबर हो जाएगा रो 100 माइनस एल बट्टे ए। उसके बाद में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाएंगे। सूत्र होता है पी बट्टे क्यू बराबर आर बट्टे एस। पी का मान है रो एल बट्टे ए, क्यू का मान है रो 100 माइनस एल बट्टे ए। ये यहाँ पर रखेंगे बराबर आर बट्टे एस, आर बट्टे एस। रो से ए से एक कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एल, नीचे बचेगा 100 माइनस एल बराबर आर बट्टे एस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एस इंटू एल बराबर आर 100 माइनस एल। यहाँ से एस का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा आर 100 माइनस एल बट्टे एल। तो इतना ये कार्यविधि है और इसकी रचना अपने आधार पर लिख देना बना के।